बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राजा विष्णुराज परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सोनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा विदुर जी की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा मैत्री जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री सैयद वली महाराज की जय जयकार हो। श्री समाधि वाले बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य देव रहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं सभी भक्तजन। कल की कथा में सभी भक्तजनों ने श्रवण किया था ध्रुव राजतिलक की कथा। आज की कथा है श्री भागवत चरित के द्वितीय में 12वां अध्याय की कथा प्रारंभ होती है, जिसमें ध्रुव महाराज बैकुंठ पदार्थी रोहण कथा नामक कथा सुनेंगे। ध्रुव महाराज राज काज चलाएंगे इसी अध्याय में और बैकुंठ धाम को पधारेंगे। परम पूज्य कहते हैं कि बोली एक दिन मातु बहु अब बेटा आवे, मेरे पूजे पैर तोय भोजन करवावे। माता सुनीत ने ध्रुव महाराज से कहा, परम पूज्य राहा बाबा कहते हैं कि बोली एक दिन मातु बहु अब बेटा आवे, और मेरे पूजे पैर तोय भोजन करवावे। और रोन झोन कर तो फेरे मन मूद बढ़ावे, बहु संग लख तोहे सफल जीवन हुए जावे। जैसे जनन ममता लखी मुदित मातु मन अति भयो, कन्या भ्रम शिशु मारु की संगो ब्याह ध्रुव कर लयो। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि एक दिन माता सुनीत ने कहा, बेटा ध्रुव, हाँ माँ। बोले अब तुम विवाह कर लो। बोले क्यों कर लूँ माँ? बोले इसलिए कर लो कि जिससे बहू आ जाएगी घर में तो वृद्धावस्था में मेरी सेवा करेगी और बोले तुम्हें प्रेम से भोजन कराएगी, इसलिए तुम विवाह कर लो। माता सुनीत ने कहा कि बेटा ध्रुव, जब वह इस घर को नूपुरों की रुंझुन की मधुर ध्वनि से भरेगी तो आनंद बिखेरेगी, तो बोले ऐसी मनोहर बहू के साथ तुम्हें देख करके मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बोले परम पूज्य राहा बाबा कहते हैं कि माता की ममतामयी बातें सुनकर के ध्रुव हंसने लगे। ध्रुव को हंसते हुए देख करके अपनी अभिलाषा पूर्ति की आशा से माता अत्यंत प्रसन्न हो उठी। माता ने समझ गई कि ध्रुव हंस गया मेरा बेटा, तो ये जरूर विवाह करेगा। अति प्रसन्न हुई। तब माता की आज्ञा से ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की कन्या, जिनका नाम है भृमि, के साथ अपना विवाह कर लिया। ध्रुव महाराज की पत्नी का नाम है भृमि, भृम के पिता का नाम है शिशुमार। परम पूज्य कहते हैं कि पुत्र भये दो कल्प और बत्सर सुखदाई, दूसरो जाया इला पुत्र उत कल को जाई,
उत्तम मृगया हेतु गए अविवाहित वन में, भयो यक्ष संग युद्ध प्राण त्यागे तिन रन में। सूरज पुत्र ढूंढन गई दावा नल में जर मरी, यक्षन पैयत कोप कर तुरत चढ़ाई ध्रुव करी। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि ध्रुव महाराज ने भृम के साथ विवाह किया तो भृम की कोख से कल्प और बत्सर नामक दो सुशील पुत्र पैदा हो गए ध्रुव महाराज के। एक का नाम है कल्प और दूसरे का नाम है बत्सर। ध्रुव की दूसरी पत्नी इला के गर्भ से उत्कल नामक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन राजकुमार उत्तम जो माता सूरज के पुत्र थे यानी सौतेले भाई थे ध्रुव के, उनका विवाह नहीं हुआ था और एक दिन अविवाहित ही जंगल में मृगया खेलने के लिए वन में चले गए उत्तम। वहां यक्षों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। युद्ध हुआ युद्ध वन में उत्तम का और यक्षों का, जिसमें उत्तम की मृत्यु हो गई। महाराज अपने पुत्र उत्तम को ढूंढती हुई महारानी सुरुचि भी वन में जाने पर दावाग्नि में जल करके मर गई। ढूंढने गई उत्तम को महारानी सुरुचि, नहीं मिले तो दावाग्नि में जल करके मर गई। तब अत्यंत क्रोधित होकर के ध्रुव ने यक्षों पर चढ़ाई कर दिया। तो चढ़े जैत्रो रथ चले यक्ष कुल को संहारन, देखी हिमगिरु पार पूरी अलका अति पावन। कि धू धू करके शंको युद्ध को बेगी बजायो, सुनियाक्षन ने तुरंत समर को साज सजायो। लड़बे आए यक्ष मिल नहीं अवसर ध्रुव ने दयो, मारे सबके सिरन सर बड़ विस्मय सबको भयो। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि यक्ष वंश को नष्ट कर देने का विचार करके अब ध्रुव महाराज अपने जैत्र नामक रथ पर चढ़ करके चल दिए। रथ का क्या नाम था? जैत्र। उन्होंने हिमालय के दूसरे किनारे पर स्थित यक्षों की अत्यंत सुंदर नगरी को देखा जिसका नाम था अलका, अलकापुरी। अलका को पुरी को देख करके युद्ध की घोषणा के रूप में ध्रुव महाराज ने अपना शंख बजा दिया। शंख की धुन सुन करके यक्ष भी युद्ध की तैयारी करने लगे। महाराज सभी यक्षों के युद्ध भूमि में आते ही ध्रुव ने अपने तीक्ष्ण बाणों से सब पर प्रहार करके उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। समझने नहीं दिया महाराज, मौका ही नहीं दिया। उस समय यक्षों को ध्रुव पर वाण चलाने का अवसर ही नहीं मिला। परम पूज्य कहते हैं कि सबाई मिलके यक्षों अकेले ध्रुव पे झपटे, चाप चक्र समुचले चाहू देशो चटुपटु चटके। खड़ग परगो त्रिशूल परसोवद शक्ति भुसुंडी, चले दनानन समरो माए बैरे रणु चंडी। एक बार ध्रुव रथ ढको यक्षन वाणन तेजवई, रब निहारहि फारे क्यों प्रगटे रथ निकसो तबहि। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि अंत में सभी यक्षों ने एक साथ मिलकर के अकेले ध्रुव पर बाणों से आक्रमण कर दिया। महाराज और ध्रुव सुदर्शन चक्र की भांति अत्यंत तेजी से एक साथ बहुत से बाण धनुष पर चढ़ा करके प्रहार कर रहे थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है, इसी प्रकार ध्रुव महाराज भी अनेकों बाण चढ़ा करके प्रहार कर रहे थे। तलवार परग त्रिशूल शक्ति और भुसुंडी आदि घातक अस्त्रों के
भीषण प्रहार की चोट से चारों ओर चट चटका कर्कश शब्द सुनाई पड़ने लगा। महाराज दनादन पड़ी। महाराज युद्ध भयंकर हो रहा है ध्रुव महाराज में और यक्षों में, और युद्ध भूमि में रणचंडी घूमने लगी। महाराज खून बहने लगा। रणचंडी युद्ध भूमि में घूमने लगी। यक्षों के सामूहिक प्रहार के कारण एक बार तो बाणों से ध्रुव का रथ चारों ओर से घिर गया था। महाराज एक बार, परंतु कुछ देर बाद ही कुदरों को फाड़ करके निकलते हुए सूर्य की भांति, जैसे कुहरे को सूर्य भगवान फाड़ते हुए निकलते हैं, उसी प्रकार उनका रथ भी निकल आया ध्रुव महाराज का। तो परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि ध्रुव फिर मारे वान घुसे या कुछन के तनु में, घायल हुए के गिरे भागे गिरे बनी उपवन में। फिर ऊपर गुटाई बिकट कपट माया शत्रुन ने, ध्रुव को नाम महात्म जतायो स्वस्थ मुनन ने। कि तुरत चढ़ायो धनुष पे ध्रुव नारायण अस्त्र को, यक्ष असंकहु मर गिरे बचे भगे तज शास्त्र को। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं तब क्रुद्ध होकर के ध्रुव महाराज के चलाए हुए तीखे बाण यक्षों के शरीर में अब घुसने लगे। उन बाणों के प्रहार से कुछ घायल होकर गिर पड़े यक्ष, और कुछ चोट न सह सकने के कारण इधर उधर वन उपवन गुफाओं में भाग करके छिप गए। यह देखकर यक्षों ने अपनी अत्यंत विकट कपट की माया फैला करके ध्रुव को भ्रम में डाल दिया। महाराज अब यक्षों ने माया फैलाई। ध्रुव को किंग कर्तव्य विमूढ़ देख करके आकाश में स्थित कम मुनियों ने भगवान नाम महिमा बताकर उन्हें सचेत किया। तब ध्रुव ने शीघ्र ही नारायण अस्त्र से प्रहार करके उनकी माया नष्ट कर दी। ये संकेत आकाश मार्ग से ऋषियों ने दिया कि ध्रुव कहाँ गुम हो यक्षों की माया में। बोले हाँ महाराज। बोले नारायण अस्त्र का उपयोग कीजिए। नारायण अस्त्र के प्रहार से उनकी माया नष्ट कर दी ध्रुव महाराज ने, और असंख्य यक्षों का वध कर डाला। कुछ यक्षों ने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ते हुए भाग करके अपने प्राण बचाए। रणभूमि में अस्त्र शस्त्रों को छोड़ दिया। बोले बचो। हाँ। निरख पौत्र को कृतो दुखित मन ध्रुव ढिंग आए, प्रेम भरे अतु सरसो वदन कहे कहे समुझाए। बस बेटा बदो व्यर्थ ना उपदेवन को करो, अब वंश वृद्धि के हेतु ना यक्षण ते तू लरो। अब सहनशीलता दया अरु मैत्री समता ते हरि, होए तुष्ट इन गुणन ते क्यों हिंसा इनकी करी। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं अपने पौत्र यानी नाती द्वारा असंख्यों यक्षों का विनाश देख करके स्वयंभू मनु को बड़ा दुख हुआ। मनु महाराज को बड़ा दुख हुआ कि हमारे नाती ने इतने यक्षों को मार दिया, असंख्यों यक्षों को दुख हुआ। वे ध्रुव के पास आए मनु महाराज और अत्यंत प्रेम से मधुर वाणी में समझाते हुए कहने लगे कि बेटा ध्रुव अब युद्ध बंद करो, व्यर्थ ही इन उपदेवों को वध करना उचित नहीं। जी उपदेवता हैं यक्ष। कौन है? बोले उपदेवता हैं, इनका वध मत करो। अपने वंश को बढ़ाने के लोभ से मनु महाराज कहते इन यक्षों से युद्ध करना ठीक नहीं है। मनु महाराज कहते अरे बेटा ध्रुव, भगवान तो सहनशीलता दया मैत्री और समता आदि गुणों से प्रसन्न होते हैं, इससे नहीं होते हैं। मनु महाराज कहते हैं अपने नाती ध्रुव से कि बेटा भगवान तो सहनशीलता रखो, दया रखो जीवों पर, मैत्री करो और समता भाव रखो।
ऐसे सद्गुणों से भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर इन यक्षों का वध तुमने क्यों किया है ध्रुव? मनु महाराज ने पूछा। तो अरे जगत में कौन जिवावे को किन मारे, जग को बेई रचे अंत में बेई संहारे, जीवन को उपजाए जीवते जीव जिवावे, मारे जीवन जीव बड़े छोटिन को खावे, नहीं यक्षण तब बंधुवध कीनो सब होए देववश, क्रोध बैर को त्याग अब सब ईश्वर कृतो समझ अस। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं, मनु महाराज ने अपने नाती ध्रुव से कहा कि बेटा ध्रुव, इस संसार में कौन किसको मारता है और कौन किसे जीवित करता है? इस संसार की रचना और इसका संहार तो सर्वसमर्थ वे श्री हरि ही करते हैं। वे जीवों को उत्पन्न करके पुनः उसी से दूसरे जीवों को उत्पन्न कराते और उनका पालन करवाते हैं। पुनः इन्हीं जीवों से दूसरे जीवों को मरवा डालते हैं। बड़े तथा समर्थ जीव छोटे और आसक्त को खा जाते हैं। यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध नहीं किया है। मनु महाराज कहते हैं कि हे ध्रुव, तुम्हारे भाई उत्तम का वध यक्षों ने नहीं किया। किसने किया महाराज? मनु महाराज कहते हैं बल्कि यह सब तो प्रारब्ध बस ही हुआ है। प्रारब्ध था तुम्हारे भाई उत्तम का कि यक्षों के हाथों से ही वध होना था। अतः इसे ईश्वर का ही विधान समझकर क्रोध तथा बैर का त्याग कर दो तुम। मनु महाराज ने कहा कि बेटा ध्रुव, ये भगवान का विधान समझो, त्याग दो क्रोध को और बैर को त्यागन कर दो। तो लोक पाल स्यो सखा दाना दो यक्षण के ईश्वर। मनु महाराज कहते हैं अपने पौत्र नाती से ध्रुव से कि ध्रुव, कि लोक पाल स्यो सखा दाना दो यक्षण के ईश्वर, क्षमा याचना करो देंगे तुमको शुभ वर, जब तक करे न क्रोध पैर पर विनय सुनाओ, हाथ जोड़ हुए नम्र शरण उनकी तुम जाओ, विविध भात समझाए के मनु अंतर हित हो गए, करके पश्चाताप बहु अत विनीत ध्रुव जी भय। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि मनु महाराज ने कहा कि बेटा ध्रुव, लोकपाल कुबेर जो इन यक्षों के स्वामी और भोले बाबा के मित्र हैं, तुम उनके पास जाकर के अब क्षमा मांग लो, माफी मांग लो। वे तुम्हारा अपराध क्षमा करके उत्तम वरदान भी तुम्हें देंगे, क्षमा कर देंगे अपराध को और वरदान भी दे देंगे अच्छे अच्छे। उनके क्रुद्ध होने के पहले ही तुम उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करना। मनु महाराज ने कहा बेटा ध्रुव, कुबेर महाराज गुस्सा ना हो पाए, वो यक्षों के स्वामी हैं, भोले बाबा के मित्र हैं, सखा हैं, इसलिए क्रोध से पहले तुम जाओ उनके चरणों को पकड़ लो और प्रार्थना करो। इस प्रकार भांति भांति से ध्रुव को समझा करके आज मनु महाराज अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ध्रुव अत्यंत पश्चाताप करते हुए परम शांत हो गए। पश्चाताप किया, गलती बहुत भारी हो गई। कोई किसी को नहीं मारता, ना कोई किसी को जिवाता है। ये तो जीव अपने प्रारब्धों के कर्मों से मरता है, जिंदा होता है, भोगता है, सब करता है। गुरुजन आज्ञा करें ताहे जे सिर पे धारें, छाड़ें तर्क कुतर्क करें जटो बिना विचारें, ते जग में धनुधान सुयस के होवे भागी, अंत परम पद पाहे बने प्रभु के अनुरागी। ध्रुव सुन श्रद्धा सहित सब मनु आज्ञा स्वीकृत करी, यक्षण प्रतिहिंसा जगी ज्ञान अग्न में सो जारी। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं
कि जो मनुष्य गुरुजनों की आज्ञा, सज्जन पुरुषों की आज्ञा, अपने माता पिता की आज्ञा बिना सोचे विचारे तत्काल उसका पालन करते हैं, वे मनुष्य इस संसार में धन धान और सुंदर कीर्ति और भगवान की भक्ति तथा मरने पर परम पद को प्राप्त होते हैं। देवराहा बाबा कहते हैं कि ध्रुव ने मनु की बातों को श्रद्धा से सुनकर उनकी आज्ञा मान ली। अब उनके मन में यक्षों के प्रति जो हिंसा के भाव भरे हुए थे महाराज, वे भी ज्ञान रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो गए और ध्रुव का मन अब निर्विकार हो गया। आगे देवराहा बाबा कहते हैं कि ध्रुव को समझो शांत, दाना तो ढेंगे उनके आए, बोले बेटा वीर काज करो काहे लजाए, कि यक्ष न मारे तुमन उन्होंने नहीं उत्तम मारो, क्रूर काल सब करे काल ते सब जग हारो, मनु आज्ञा मानी तुमन अत प्रसन्न मम मन भयो, बर मांगो मन भाव तो बेहस धनद ध्रुव ते कहो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि अब तो ध्रुव को ईर्षा दोष आदि से रहित शांत समझ करके कुबेर महाराज उनके पास स्वयं चले आए। कुआ प्यासे के पास स्वयं आया है महाराज। कुबेर महाराज आज ध्रुव महाराज के पास स्वयं आए और कहने लगे, बेटा तुम ऐसा अद्भुत वीरोचित कार्य करके भी इस तरह क्यों लज्जित होते हो? यक्षों का वध तुमने नहीं किया है, क्यों शर्मा रहे हो, लज्जित होते हो? मैंने नहीं किया। बोले ना, किसने किया? और बोले ना तो उत्तम का वध यक्षों ने किया। बोले किसी ने किसी का वध नहीं किया। बोले फिर? कुबेर कहते हैं, बेटा ध्रुव यह सब तो उस निष्ठुर काल ने किया है। बोले किसने? बोले काल ने, वो निष्ठुर है। क्रूर काल सब करे कालते सब जग हारो। बोले उस निष्ठुर क्रूर काल ने किया है और उससे सारा संसार हार चुका है बेटा ध्रुव। उस पर किसी का बस नहीं चलता है काल पर। मनु की आज्ञा मान करके कुबेर जी कहते, बेटा ध्रुव तुमने युद्ध बंद कर दिया है, इससे तुम पर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। फिर हंसते हुए कुबेर ने कहा, तुम मुझसे मन चाहा वरदान मांग लो। मांग लो बेटा ध्रुव। तो हाथ जोरे ध्रुव कहे, कृपा करुणा करु कीजय, हर चरणन अनुराग दया कर मुँह को दीजे। शंभु सखा सुन कहे, सदा तुम भक्ति भूप वर, कृष्ण चरणों में भक्ति तुम्हारी बढ़े निरंतर। यो कुबेर वरदान दोए तत् क्षण अंतर हेतु भय, स्वप्न सरसु घटना भई ध्रुव देखत ही रह गए। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि तब हाथ जोड़ करके ध्रुव ने कहा कि हे कृपालु भगवान, श्याम सुंदर के चरणों में निरंतर मेरा अनुराग बढ़ता रहे, देना चाहते हो तो यह वरदान दो। पहले यह सुनकर के भोले बाबा के मित्र कुबेर ने कहा कि हे राजेंद्र, आप तो सदैव के हरि के भक्त हैं, सदैव जन्म जन्मांतर से भगवान के भक्त हो, फिर भी मैं यह वरदान देता हूं कि श्री कृष्ण के चरणों में आपकी अहेत की भक्ति निरंतर बढ़ती ही रहेगी। इस प्रकार वरदान देकर कुबेर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और स्वप्न जैसी घटना के समान आज ध्रुव महाराज इधर उधर चारों ओर देखते ही रह गए। तो आए निज पुर करें यज्ञ भाव वैभव बारे, पुण्य भोगते पाप यक्ष तपुते सब जारे। सुतदारा धनुधान जाने न सुवर सब त्यागे, राजपुत्र को सौंप सतत तप में ही लागे। करें सुकृत सब सुख लहे, फिर ध्रुव वनवासी भये। तज सबरे ग्रह भोग सुखो, बदरी बन को चलो दये। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि आज ध्रुव महाराज अपने नगर में लौट करके
अनेक विशाल यज्ञ करने लगे। अब क्यों? इसलिए करने लगे, यक्षों का वध किया था, पाप से मुक्त होना है। अनेक यज्ञ किया और अपार धन धान दान में दिया ध्रुव महाराज ने। उन्होंने यज्ञ, जप, तप तथा अनुष्ठान आदि के द्वारा अपने पापों को और अनासक्त भाव से भोगों को भोगते हुए पुण्यों को भी समाप्त कर दिया। पापों को तो कर दिया और पुण्यों को भी कर दिया। पाप पुण्य दोनों को ध्रुव महाराज ने आज समाप्त कर दिया। अब पुत्र, स्त्री, धन धान सब को क्षण का और नाशवान समझकर उन्हें त्याग दिया ध्रुव महाराज ने और पुत्र को राजा बनाकर निरंतर श्री हरि का भजन करने लगे। इस प्रकार पुण्य से प्राप्त समस्त सुखों को भोगने के बाद ध्रुव तपस्वी बन गए और घर तथा समस्त सुखों को छोड़कर के बद्री वन को चले गए। आगे परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि बद्री वन में जाए, अलकनंदा में नहाए, ऋषि मुनि दीने कंद मूल फलो ते ही खाए, रहे तहां ध्रुव करें साधित निज प्रीति साधन, प्रेम भाव में मगन निरंतर हरि आराधन, परम प्रेम की सब दशा स्वता प्राप्त तिनको भाई, द्रवित हृदय सागर बनो अखियां वर्षा वन गाई। परम पूज्य रहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, बद्री वन में पहुंच करके आज ध्रुव महाराज ने अलकनंदा में स्नान किया और ऋषि मुनियों द्वारा प्राप्त फल मूल का ही उन्होंने भोजन किया। वहां निवास करते हुए ध्रुव साधन द्वारा परम साध्य उन श्री हरि के स्वरूप का अब ध्यान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करने लगे और उनके प्रेम में मगन होकर के सदैव उन्हीं की आराधना करते रहते हैं। अब उस दिव्य प्रेम की सब अवस्थाएं सुता ही बिना किसी साधन से उन्हें प्राप्त हो चुकी थीं। अतएव अब उनका भक्तिभाव भावित हृदय पिघल करके प्रेम सिंधु बन गया था और उनकी आंखें ही वर्षा बन करके निरंतर बरसती रहती थीं, प्रेम अश्रु बहता रहता था। परम पूज्य राव बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, कि एक दिन लखो विमान उतर तो नभते आवतो। एक दिन क्या देखा ध्रुव महाराज ने? आकाश मार्ग से एक विमान उतरता हुआ आ रहा है। चका चौंद सी करत छटा जाओ दिशु छिटकावत, अरुण कमल दल नेत्र निहारे, पार्षद हर के कर प्रणाम ध्रुव उठे, तुरंत आए ढिंग उनके। ध्रुव जी तो हरि पद तुमन, बोले नंद सुनंद तब, भेजो दिव्य विमान हरि, चढ़े करे नहीं देरो अब। एक दिन ध्रुव ने एक श्रेष्ठ विमान को अपनी दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए आकाश से अपनी ओर आते हुए देखा। महाराज उसमें श्री हरि के कमल के समान सुंदर नेत्र वाले दो पार्षदों को देखते ही उठ करके प्रणाम किया ध्रुव महाराज ने और उनके समीप चले गए। तब उन्हें नंद और सुनंद, नंद नाम था एक का, दूसरा का सुनंद, दोनों पार्षदों यानी दूतों ने कहा कि महाराज ध्रुव। बोले हाँ। बोले आपने दिव्य विष्णु पद प्राप्त कर लिया है तपस्या के बल से? बोले हाँ। बोले हाँ सच्ची। भगवान श्री हरि ने नंद और सुनंद कहते हैं आपके लिए ही ये श्रेष्ठ विमान भेजा है, अब आप शीघ्रता से चढ़ करके चलिए, देर मत करिए। तो आज्ञा सब तय लई, चढ़ूं द्रव जेहि विचारे, आयो तब ही काल प्रभु मोह को स्वीकारे। कि आज्ञा सब ते लई, चढ़ूं द्रव जेहि विचारे, आयो तब ही काल प्रभु मोह को स्वीकारे। बोले ध्रुव तू बैठ
मान राखो तेरो, भक्त करें सत्कार, चाहे आवे ढंग को। मृत्यु शीस पद दे चढ़े, हर विमान चटु चल दयो, अपनो सो मोहिलो लियो, मृत्यु खिसियानो रह गयो। परम पूज्य राम बाबा कहते हैं कि ध्रुव सबसे आज्ञा लेकर के अब विमान पर चढ़ने के लिए विचार कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे कि अब हम विमान पर चढ़ूं। इतने में घटना घटती है क्या? बोले काल आ गया, और काल ने ध्रुव महाराज से विनती की कि हे भगवान, मुझे भी स्वीकार करिए। अंत में मृत्यु के रूप में मैं ही इस शरीर में प्रवेश करता हूं। काल ने कहा मृत्यु के रूप में अंत में इस शरीर में मैं ही प्रवेश करता हूं, अतः इस शरीर को मेरे सम्मान हेतु लोक मर्यादा के लिए यहीं छोड़ दीजिए आप। ये काल ने ध्रुव महाराज से कहा कि आप सशरीर नहीं जाओ, लोक की मर्यादा के लिए, हमारे सम्मान के लिए इस शरीर को आप यहीं छोड़ दें। क्यों? बोले मृत्यु के रूप में आखिरी में मैं ही इस शरीर में समाता हूं। ये काल ने कहा। अच्छा तुम यहां बैठ जाओ, ध्रुव महाराज ने कहा। काल? बोले हाँ महाराज। बोले यहां बैठ जाओ, मैं तुम्हारा भी मान रखूंगा। जो भी ध्रुव महाराज कहते हैं जो भी आवे भक्त तो उसका सम्मान करते हैं, कोई भी आए भक्त के पास भक्त उसका सम्मान करते हैं। ध्रुव महाराज कहते हैं कि आओ काल तुम यहां बैठ जाओ। इतना कह करके ध्रुव महाराज काल के सिर पर पैर रख करके तत्क्षण विमान पर चढ़ गए। सम्मान रख दिया ध्रुव महाराज ने, काल के सिर पर पैर रखा और विमान पर चढ़ गए, और विमान भी तत्काल चला गया। मृत्यु अत्यंत क्रोधित होकर के अपना सो मोह लिए अवाक होकर के खड़ा रह गया काला। यह दिव्य विमान पृथ्वी से कुछ ऊपर ही उठे रहते हैं, अतः सबसे मिलकर लौटने पर ध्रुव ने विमान पर चढ़ने के लिए काल के सिर पर एक पैर रखा और दूसरा विमान में। तब काल को मौका दिए बिना ही विमान उड़ गया और वे सशरीर स्वर्ग चले गए। काल जाने नहीं दे रहे हो तो बोले हम तुम्हारा सम्मान रखते हैं। ध्रुव ने एक सर पर पैर रखा, सट विमान पर चढ़े और विमान ने मौका नहीं दिया, सट उड़ गए। काल अपनों से मोल लेकर रह गो। तो जब उड़ चलो विमान याद माता की आई, समझ पार सद्भाव माँ तो गतु तेननु बिताई। तुम ते पहले जा तुम मात क्यों चिंतित हुए, क्यों नहीं पावे सुगत जासि तुम सम सुत शोक होवे। सुनयति हर्षित ध्रुव भय चित लगायो श्याम में, सप्तऋषन को पार कर पहुंच गए ध्रुव धाम में। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अब विमान उड़ करके चल पड़ा। तब ध्रुव को अपनी माता का स्मरण हो आया, ध्यान आ गई। भगवान के दूतों ने उनके मन की बात समझ ली, ध्रुव के मन की। नन्ना और सुनंद ने कहा महाराज ध्रुव, आपकी माता तो आपसे भी पहले परम गति को प्राप्त हो रही हैं। हाँ बोले हाँ। बोले चिंता मत करो। जिस माता ने आपके समान पुत्र पैदा किया है, नंद सुनंद कहते हैं भगवान के पार्षद कि हे ध्रुव महाराज, उसे सदगति क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। पार्षदों की बातें सुन करके ध्रुव महाराज प्रसन्न होकर के भगवान का ध्यान करने लगे। अंत में सप्त ऋषियों को धाम पार करके वे कभी क्षय न होने वाले विष्णु पद अब ध्रुव धाम को पहुंच गए। तो ध्रुव जी तो हरिधाम जाए नहीं पापी पावे, समुदर्शी शुभ शांत शुद्ध जन ही जह जावे। देवौ जिनके परम पुण्य को पार न पावे,
गुरुहु गुरुता त्याग शिष्य गुण गौरव गावे। धन धन ध्रुव धन तो जननी मात सुनी तो है। धन हृदय तो जासु मैं प्रभुपद पंकज प्रीतो है। देवराहा बाबा कहते हैं ध्रुव ने भगवान के उस अक्षय पद को प्राप्त कर लिया महाराज। किसको? बोले जहां पापी जन तो स्वप्न में भी नहीं जा पाते हैं, सपने में भी नहीं। पापी जन उसे तो समदर्शी पवित्र शांत और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं। देवता भी जिनके पुण्य का पार नहीं पाते तथा जिनके गुरुदेव अपने गौरव को छोड़कर शिष्य के गुणों की प्रशंसा किया करते हैं, ऐसे ध्रुव आप ही धन है, धन है। और आपकी माता सुनीति भी धन है। देवराहा बाबा कहते हैं कि आपका हृदय धन है ध्रुव, जो सदैव प्रभु के पद रूपी पंकज की प्रीत में पगा रहता है। नारद ध्रुव गुण गान गुरु होए के गायो मुदे तो वर वीणा की तानु छेड़ो प्रचेतन शत्रु महे। देवराहा बाबा कहते हैं कि प्रचेताओं के यज्ञ में अपनी वीणा की मधुर स्वर लहरी में प्रसन्नता से नारद जी ने गुरु होकर भी अपने शिष्य ध्रुव का गुणगान किया था। पद है माता सुनीति के लिए लिखा है बाबा देवराहा ने। कि सुनीति धन जगत के माही, जिनके लालु भक्ति चूड़ामन, जिन सम कोई नाही। क्रोधित सुत सम जायो सब विदु, साची से कुछ खाई। सुनीति धन जगत के माही, शिक्षा पाए गए ध्रुव बन को, अत मन में हरुषाई। जप वृत साधे प्रभुवा राधे, बन की मेवा खाई। सुनीति धनु जगत के माही, प्रभुपद पायो रोष गवायो, लख ध्रुव सुरच सिहाई। जिनके लाल भगत चूड़ामन, जिन सम को नाही। सुनीति धनु जगत के माही। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं इस संसार में सुनीति ही धन है। जिनके भक्त श्रोमण ध्रुव जैसे पुत्र रत्न पैदा हुए हैं, जिनके समान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। सुनीति ने पिता के अपमान से दुखी और रुष्ट पुत्र को सब प्रकार से समझाते हुए सच्चा उपदेश दिया था महाराज। वन में जाकर के ध्रुव कंदमूल फल खाते हुए जप तथा व्रत करके श्री हरि की आराधना करने लगे। अंत में उनका समस्त क्रोध नष्ट हो गया और उन्हें भगवान के परम धाम की प्राप्त हुई। उनकी सौतेली माता सुरुचि भी ध्रुव को देख करके परम आनंदित हुई। आगे एक पद और लिखा है ध्रुव महाराज के लिए, ये माता के लिए था, अब ध्रुव के लिए लिखा है कि सौतेली माँ बाको बानु ने बेदो हियो कुठौर। और क्रोधित हुए बन को चलु दीने, छोड़ी पित की पौर। धन ध्रुवो भगतन के सिरमौर। कि धान्य ध्रुवो भगतन के सिरमौर। कि सौतेली माँ बाको बान ने बेदो हियो कुठौर। और क्रोधित हुए बन को चलु दीने, छोड़ी पित की पौर। धन्य ध्रुवो भगतन के सुरमौर। बालक हुए हर ही में धारे, तजी आस जग और। मधुवन गए मानु मेरी सिखो, हर जुआए दौर। धन्य ध्रुवो
भगतन के सुरमोर, प्रभुपद पायो दुर्लभ जग में, पाए सके नहीं और। सौतेली माँ बाकुबान ने, बेदोहियो कुठौर धान्य ध्रुवो, भगतन के सुरमोर। भक्त श्रोमणि ध्रुव धन है। जब सौतेली माता ने कटुवचन रूपी बाणों से घायल होकर के उनका हृदय करहाए उठा, तब वे पिता के महलों को छोड़ करके वन को चले गए महाराज। वहां जाकर के एक बालक होते हुए भी वे संसार की समस्त आशाओं को छोड़कर अपने हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। और माता सुनीत कहती है कि मेरी शिक्षा ग्रहण करके वे मधुवन चले गए। वहां उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान को भी दौड़ करके आना पड़ा। उन्हें भगवान का अत्यंत दुर्लभ दिव्य ध्रुव पद प्राप्त हुआ, जिसे और कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता है। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं आखिरी में कि मैत्रेय मुनि ने विदुर जी महाराज से कहा कि हे विदुर, कि आतो पावे त्रुया चरितु जाहे, जे निसुदिन गावे, ते निश्चय नर नार प्रेम प्रभु पद को पावे। कि जे श्रद्धाते पढ़े, सुने पढ़ सबन सुनावे, पाए परम पद पुण्य जगत में नहीं फिर आवे। बाल सुलभ क्रीड़ा तजी, तप करो वक छय पद लाहो, उन्हें ध्रुव जी को विदुर यह विमल चरित तुम तय कहो। मैत्रेय मुनि ने कहा कि हे महात्मा विदुर, जिन्होंने बाल अवस्था के सुख और समस्त खिलवाड़ को छोड़ करके तपस्या द्वारा अक्षय पद प्राप्त किया है, उन ध्रुव जी की यह पवित्र कथा मैंने आपको सुनाई है महाराज। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि महात्मा विदुर, मैंने ध्रुव महाराज की पवित्र कथा आपको सुनाई है, और मैंने दिनेशानंद जी महाराज आपको सुनाई है। बिल्कुल। और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं भक्तजन, उनको भी सुना रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि जी कहते हैं उनके इस पवित्र चरित्र का गुणगान करने वाले, किनके? ध्रुव महाराज के पवित्र चरित्र का गुणगान करने वाले नर और नारी निश्चय ही भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसा मैत्रेय मुनि जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। जो लोग इसे श्रद्धा से पढ़ेंगे, जो लोग इसे श्रद्धा से, भाव से, विश्वास के साथ सुनेंगे और दूसरों को भी सुनाएंगे, वे अंत में संसार के आवागमन से छूट करके परम पिता परमात्मा के परम पद को प्राप्त होंगे। ऐसा मैत्रेय मुनि जी ने आशीर्वाद दिया। तो इत श्री भागवत चरित के द्वितीय में ध्रुव वैकुंठ पदाधिरोहण नामक 12वां अध्याय समापन हुआ। कल की कथा में सुनेंगे सभी भक्तजन तृतीय अध्याय की कथा, यानी 13वें अध्याय की कथा, और 13वें अध्याय की कथा में होगा राजा वेन का चरित्र। राजा वेन का चरित्र की कथा कल की कथा के माध्यम से सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। ध्रुव महाराज बैकुंठ धाम को चले गए, तो एक बार सभी भक्तजन जयकारा लगाएं। बोलिए भक्तराज ध्रुव महाराज की जय जयकार हो। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतुधारी बने। यह कार्य जो हमने उठाया, आप ही की आसु से, ऐसे कृपा हो नाथ के जो पूर्ण होवे दासु के। देना ना तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं
तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरा सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बहन गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य रहा बाबा महाराज की जय जयकार हो।